Hello bachcho, let's see the question. The question says calculate the inductance of a donut solenoid whose inside radius is equals to b and the cross sectional has a form of a square with side A. The solenoid winding consists of n turns. The space inside the solenoid is filled up with uniform paramagnetic having permeability that is mu. ठीक, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं. चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए अगर हम जनरली ऐसे देखते हैं तो हमारे पास अगर इस तरह का ये सोलेनोइड होता है तो इस सोलेनोइड में जो हमारी अगर बी की वैल्यू चेक करोगे यहाँ पर, सो बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन इंटू आई. ठीक, फिर अगर हमारा सोलेनोइड किस तरह से हो गया, अगर हमारा टोरॉइड के फॉर्म में हो गया तो टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड एक सर्कुलर टाइप का सोलेनोइड होता है, मतलब सोलेनोइड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल, मतलब इस तरह से. ठीक है, लाइक दिस. अब इसमें भी वाइंडिंग होती है, ऐसा नहीं वाइंडिंग मैं शो नहीं कर रहा हूँ बट देयर आर वाइंडिंग्स, तभी सोलेनोइड बना है. ये देखो इस तरह से वाइंडिंग होगी यहाँ पर. ठीक, लाइक दिस ऐसे. ठीक, ऐसे तो ऐसे इसमें भी वाइंडिंग्स है यहाँ पर, देयर आर वाइंडिंग्स लाइक दिस. ठीक, अब यहाँ से सेंटर से अगर आप बी मान लेते हैं, सो इफ यू कंसीडर दिस बी, तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू होती है तो बी इज इक्वल टू, यहाँ पर पता करना चाहें तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन बाई आई, और ये नीचे जो लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू 2 पाई बी. अगर इसी तरह का एक केस इधर भी आ जाए, द केस इज दैट कि अभी आपका जो सोलेनोइड है उसका एक जो ये है ना क्रॉस सेक्शन है उसका एक स्क्वायर का फॉर्म है लाइक दिस. ठीक, इस तरह से. ठीक, और यहां से यहां तक की जो ये है दिस इज आर. ठीक, और ये जो छोटी सी डिस्टेंस दिस इज डी आर. ठीक, अगर इसकी मैं हाइट यहाँ पर ये मतलब ये मान लू दैट इज इक्वल टू एच, मतलब इसका जो मतलब हाइट क्या इसकी चारों तरफ की जो साइड वो एच मान लिए. तो यहाँ पर अगर आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर. लेकिन यहाँ पर एरिया क्या होगा, एरिया होगा यहाँ पर एच डी आर. तो अगर उसके लिए अगर हम चेक करने चलेंगे तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट मी राइट दैट, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी डॉट ए. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डॉट ए जब रिप्लेस करेंगे सो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा आर, यहाँ पर हो जाएगा एच डी आर. ठीक, तो ये बचेगा 1 अपॉन आर डी आर. तो 1 अपॉन आर की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा एच और यहाँ पर हो जाएगा एल एन आर, यहाँ से हो जाएगा ए से बी के लिए मान लीजिए हम करते हैं यहाँ पर. तो दैट इज इक्वल टू फाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एच बाई 2 पाई एल एन, यहाँ पर हो जाएगा बी बाई ए. ठीक, अब यहां पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर एक केस थी है, उन्होंने कहा है कि मैं इस बना देता हूं फिर से, ये क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज इक्वल टू ए, ये जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ए. ठीक, और यहाँ पर उन्होंने कहा है इनसाइड रेडियस जो है दैट इनसाइड रेडियस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर आप फाइव के लिए लिखने चलेंगे तो द वैल्यू ऑफ फाइव विल बी ओवर हियर, यू कैन राइट दिस एज फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स एन आई एच बाई 2 पाई एल एन बी बाई ए वाला ही फॉर्म यूज करेंगे. तो यहाँ पर अल्टीमेटली फाइव फॉर दिस, इसके लिए फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट आई एम राइटिंग. सो फाइव इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, देखो म्यू है यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा एन आई एच जगह हो जाएगा यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एच इज ए, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई. ठीक, और ये हो जाएगा एल एन, ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई बी. ठीक है, ये वाली हो जाएगी. तो यहाँ पर अगर आपको इंडक्टेंस निकालना है सो एल आई इज इक्वल टू एन फाई. सो अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर एन की जगह रखेंगे तो आई से आई तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला. सो एल की वैल्यू जो फाइनली आ जाएगी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई 2 पाई. ठीक है, एल एन 1 प्लस ए बाई बी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी फाइनली. ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.